सो हेलो व्हाट्सअप एंड गाइस, चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो रहता है कि मिसो की शादी हो जाती है सुमेलिया के साथ, और फिर उसके बाद जो भाई उन लोगों का कार्यक्रम रहता है उसके 1 महीने के बाद। ठीक है, तो 1 महीने के बाद भाई यार मिसो आता है काम करके और फिर बोलता है सुमेलिया मैं आ गया। फिर उसके बाद बोलते हैं सुमेलिया तुम आ गए, अभी चलो हम लोग दोनों करते हैं वो। फिर बोलता है कि अभी तो आया हूँ और अभी अभी स्टार्ट करोगी। फिर बोलते हैं कि नहीं मुझे अभी करना है। फिर बोलता है कि अभी रुक जाओ, अभी खाना खा के फिर उसके बाद आराम से करेंगे। फिर उसके बाद बोलते हैं नहीं मुझे अभी करना है, क्या पता तुम कब छोड़ के चले जाओ। फिर बोलता है कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, तुम्हें क्यों लगता है। फिर बोलता है कि हम लोग का काम ही वैसा है, कभी भी तुमको चोट लग सकती है। फिर बोलता है कि अरे कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद जो रहता है कि मिसो के ज़्यादा भाई खुशी नहीं रहने वाली है, मैं पहले बता देता हूँ। और फिर उसके बाद जो रहता है कि मिसो बोलता है हाँ ठीक है। तो फिर उसके बाद जो रहता है मिसो खाना खाने के लिए बैठ जाता है। अब भाई उसको बहुत टेस्ट लग रही थी तो फिर भाई खा लेता है और फिर बोलता है चलो तो फिर हम लोग मैं अभी जाता हूँ। फिर बोलते हैं कि कहाँ पे। फिर बोलता है बर्ड प्लैनेट, काम है वहाँ पे। फिर बोलते हैं अच्छा। फिर उसके बाद जो रहता है कि मिसो चला जाता है बर्ड प्लैनेट, उसको बुलाया भी था। फिर उसके बाद वहाँ पे जाके बोलता है कि क्या हुआ सर। फिर बोलता है कि मिसो तुमने ये क्या कर दिया। फिर बोलता है कि मैंने क्या किया। फिर बोलते हैं कि तुमने कुछ गलत काम किया है, तुम्हारे ऊपर इतने सारे रिपोर्ट आ गए हैं। फिर बोलता है ये मुझे कोई फंसा रहा है सर, मैंने ये सारे कुछ नहीं किए हैं। फिर बोलता है कि सॉरी मिसो, पर तुम्हें जेल जाना पड़ेगा और मैं तुमसे ये परमानेंटली जो भी लीडर पर मैंने उसकी तुम्हें जॉब छोड़नी पड़ेगी। फिर उसके बाद बोलता है क्या, मैं ये नहीं करने वाला हूँ। फिर उसके बाद मिसो रो देता है और फिर बोलता है जिसने भी ये सब किया ना मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। फिर उसके बाद जो रहता है मिसो जेल के लिए चला जाता है और मतलब कि उन लोग का हाईटेक जेल था, तो फिर वहाँ पे भाई आना जाना मुश्किल था। तो भी भाई रोबोट से चल जाती है और फिर रोबोट को बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, कोई मेरा दुश्मनी किया होगा, तुम जाके पता करो कि ये कौन किया है। फिर वो बोलते हैं कि पता तो कर लूँगे सर, पर उसके बाद क्या करना है। फिर बोलता है कि अरे उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ला के देना। फिर उसका बोलते हैं ठीक है। फिर उसका जो रहता है कि मिसो तो अभी यहाँ पे बैठा रहता है। फिर उसके बाद जो रहता है कि मिसो बोलता है कितनी अच्छी नसीब थी जो सुमेलिया के साथ था, अभी यहाँ पे देख लो यहाँ पे जेल में लग गए हैं। फिर उसके बाद बोलता है जाने दो, अभी क्या कर सकते हैं, अभी जो होगा मंजूर खुदा एक होगा। और फिर उसके बाद रोबोट का सीन शिफ्ट होता है, वो जाती है बर्डमैन के पास और बर्डमैन को सारी खबर बताती है। और फिर बोलते हैं क्या मिसो को जेल हो गई, मुझे बताया क्यों नहीं। फिर बोलता है कि अरे मिसो को जेल हो गई है और वो भी कुछ दिनों के लिए हुई है, क्योंकि वो परमानेंट का लीडर था तो उसको इतनी ज़्यादा नहीं हुई है, पर उससे परमानेंट का जॉब छीन लिया गया है। फिर बोलते हैं कि क्या इतनी बड़ी बात तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताई। फिर वो बोलते हैं कि सर इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर बोलते हैं कि टेंशन लेने की बात नहीं है तो क्या है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि सर इतना ज़्यादा टेंशन मत लो, हम लोग उसके खिलाफ़ को ज़रूर कोई ये सबूत ढूंढ लेंगे। फिर बोलते हैं कि किसके खिलाफ़। फिर बोलते हैं कि वही तो नहीं पता है सर। फिर बोलते हैं कि ये पता नहीं पागल कहाँ से आ गई है रोबोट, दिमाग ख़राब करके रख दे रही है। फिर उसके बाद बोलते हैं क्या हुआ सर। फिर उसके बाद बोलता है कुछ नहीं, जान दे तो उससे बात ही करना बेकार है। फिर बोलता है कि मुझे सब कुछ करना पड़ेगा। फिर बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप आराम से बैठो। फिर बोलते हैं कि क्या मुझे बैठने के लिए बुलाइए। फिर बोलते हैं हाँ। फिर उसका डेटा एनालाइज करती है और फिर बोलते हैं कि ये सबसे बड़ा दुश्मन है। फिर बोलते हैं ये कौन, ये तो अपना प्राइम मिनिस्टर है, बहुत पहले अपना प्राइम मिनिस्टर था और गंदे गंदे काम करता था। फिर उसका ये शायद से छूट गया क्या। फिर बोलते हैं हाँ ये बहुत छूटा कुछ दिनों के पहले, और फिर उसके बाद इसने अपना नाम बना लिया और फिर बड़े बड़े लोगों के साथ है अभी।
और फिर उसके बाद उसके पास चला जाता है और फिर उसके बाद रिपोर्ट बोला जाता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर बोलता है कि मुझे आपसे नहीं बात करना है। फिर बोलते हैं कि क्यों नहीं बात करना है। फिर बोलते हैं कि जब मेरा कुछ हाथ है ही तो मैं क्यों बात करूँ। फिर बोलते तुम झूठ मत बोलो, तुमने ये सब कुछ किया है। फिर बोलता है कि अरे सर, अगर मुझे करना होता ना तो अभी तक तो उसको ख़त्म भी कर दिया होता, पर अभी तक किया नहीं हूँ। फिर बोलते हैं कि क्या तुम ऐसा बोलते हो। फिर बोलता है कि हाँ सर, जब से उसने बच्चे ने मेरी लाइफ में आया तब से पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लिया। यहाँ पे खेती करना पड़ रहा है और खेती वाला एरिया था, हाँ तो खेती कर रहा था। फिर बोलता है कि अब जाने दो, सारा दुख यहीं पे हो गया है। फिर बोलते तो फिर कौन है। फिर बोलता है मुझे नहीं पता सर। फिर उसके बाद जो रहता है कि मित्सु बोलता है कि ये रोबोट। फिर उसके बाद बोलते हैं कि हम लोग को कोई सबूत नहीं मिला है। फिर उसके बाद बोलते हैं कि क्या तुम लोगों को सबूत नहीं मिला, पता नहीं ये कौन है। और फिर उसके बाद जो रहता है मित्सु बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और फिर बोलता है कि अब मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद जो रहता है कि सुमेरे रहती है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रहा था। अब धरती पे मित्सु नहीं आया था और फिर उसके बाद बोलते हैं कि मित्सु कितने दिनों से नहीं आया बर्ड प्लानेट से। और फिर उसके बाद जो रहता है कि मित्सु बोलता है कि अब मैं सुमेरे से भी नहीं मिल पा रहा हूँ। फिर उसके बाद जो रहता है कि फिर उसके बाद बोलते हैं कि अच्छा आइडिया है, मेरे पास ये है बैज है, तो फिर मैं बर्डमैन को कॉल करती हूँ। फिर उसके बाद बर्डमैन को कॉल करती है और फिर बर्डमैन तो बोलते हैं कि क्या हुआ सुमेरे। फिर बोलते हैं कि सुमेरे पूछती है कि मित्सु कहाँ पे है, मुझे कभी बताया क्यों नहीं, वो कहाँ पे रह रहा है, कहीं उसने कोई नई लड़की तो नहीं बताई। और फिर बोलते हैं कि नहीं, उसके ऊपर बहुत सारे केस हो गए हैं और वो उसी में फंसा हुआ है। फिर बोलते हैं क्या आपने मुझे बताया क्यों नहीं, मेरा मित्सु ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। फिर बोलते हैं कि ये सब अब कैसे मैं तुम्हें बताऊं, ये सारे उससे नहीं चलते। अगर नेकी से चलते तो आजकल तो अपना सब कुछ ऊपर हो जाता, पर यहाँ पे सब कुछ चलता है सबूतों पे और सबूतों पे चलता है, तो इसके से तुम्हें ये सब से दूर रहना चाहिए अभी तो मैं बोलूँ तो। फिर बोलते हैं कि क्या मैं दूर नहीं रह सकती हूँ मित्सु के बिना। फिर बोलते हैं कि अब तुम आ भी नहीं सकती हो क्योंकि मित्सु तो एक ही एरोप्लेन लेके गया था। फिर बोलते हैं हाँ। फिर उसके बाद जो रहता है कि मित्सु की तरफ दिखाया जाता है और मित्सु बोलता है अब मैं क्या करूँगा, ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, यहाँ पे कोई लड़की भी नहीं दिख रही है जिससे पटा के शादी कर लूँ। फिर बोलता है कि जाने दो, नसीब भी ख़राब है। फिर उसके बाद जो रहते है कि आते हैं कुछ परमैन और फिर उसके बाद बोलते हैं मित्सु कहाँ पे। फिर बोलते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ। फिर बोलते हैं कि मित्सु सर, मित्सु लीडर, आप बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे पता है आपने ये सारी चीज़ें कुछ नहीं की हैं। फिर उसके बाद बोलता है हाँ मैंने कुछ नहीं किए, पर ये सारे सबूत तो पता नहीं किसने किए हैं, जिसने भी किए हैं वो सारे उसको जल्दी से पकड़ो तुम लोग। फिर बोलता है कि हाँ हम लोग तो आपकी बात मानेंगे, हम लोग आपको ही लीडर मानेंगे, चाहे कोई और आ जाएगा तो भी हम लोग आपको ही मानेंगे। फिर उसके बाद बोलता है अरे तुम लोग मेरे वफादार सिपाही हो, तुम लोग जाओ अपना काम करो, अभी सबूत ढूंढो और फिर उसके बाद यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा तुम लोग को। फिर उसके बाद तभी जाके मुझे गुनाही मिलेगी, नहीं तो फिर उसके बाद मेरा परमानेंट का लीडर भी वो हट जाएगा। फिर उसके बाद बोलते हैं ऐसा हम होने नहीं देंगे सर। फिर उसके बाद जो रहते हैं परमानेंट चल जाते हैं और फिर परमानेंट भी हर एक कोशिश करते हैं, हर एक कोशिश सबूत ढूंढते हैं, पर कोई सबूत नहीं मिलता है। फिर बोलते हैं कि ये कौन आ गया है जो मित्सु से बदला ले रहा है, अभी इसके बारे में हम लोग को नाम भी नहीं पता चला है, अगर हम लोग को पता चल जाए तो फिर हो सकता है। फिर बोलते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर सक जाता है, पर वो प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया है। फिर इसके बाद कौन हो सकता है, फिर उसके बाद हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद जो रहता है कि मित्सु बोलता है कहीं वो तो नहीं। फिर बोलता है कि कौन सर। फिर बोलता है कि एक है शख्स, उससे मैंने एक बार पंगा ले लिया था कॉलेज में, वही हो सकता है। और वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था भाई, मतलब कि समझ लो पूरे अंडर वर्ल्ड का डॉन था,
और इसको संभालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, इतना ज़्यादा मुश्किल कि भाई कोई सोच भी नहीं सकता। और फिर बोलते हैं उसके ऊपर तो बहुत सारे हज़ारों केस है, पर वो तो ये इसको भी संभालता है आधा तो। फिर बोलते हैं हाँ इसके से तो उससे लड़ना मुश्किल है, पर मैंने उससे झगड़ा कर लिया था, और झगड़ा करने के बाद इतना गंदा झगड़ा कर लिया कि याद भी नहीं है, इतना गंदा हो गया था हम लोग का झगड़ा। फिर उसके बाद वो मतलब कि समझ लो मेरा एक दुश्मनी है। फिर उसके बाद बोलते हैं सर आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद बोलता है कि अरे उसी का तो टेंशन है, इतना बड़ा डॉन है और मुझसे पंगा ले रहा है। फिर उसके बाद जो रहता है कि वो बोलता है कि मतलब कि वहाँ पे बोलता है मिस्सो तू तो गया, अब तूने मुझसे पंगा लिया था ना, अब मैं तुझे छोड़ेगा नहीं। फिर उसके बाद जो रहता है कि बोलते हैं कि सर हमारी जान चली जाए पर आपको कुछ नहीं होने देंगे। फिर वो बोलता है कि उससे तो वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, तुम नहीं जानते हो। फिर बोलते हैं कि हम लोग सब कुछ समझ रहे हैं, पर हम लोग आपकी मदद करेंगे, क्योंकि हम आपको सच्चे मन से लीडर मानते हैं। आप हमारे साथ हमेशा अच्छे से व्यवहार करते हो, कभी इतना ज़्यादा रूडली बात नहीं किए हो, गुस्से में नहीं हो, और हमेशा हमारी परवाह करते हो, और इसके से हम लोग आपके सपोर्ट में हैं। फिर उसके बाद जो रहता है मुझसे बोलता है, रोने लग जाता है, और फिर बोलता है कि तुम लोग सच में मेरे अच्छे दोस्त हो। फिर उसके बाद जो रहता है कि फटाक से उन लोग अपना काम करते हैं, और उसके बाद में हर एक डिटेल निकालते हैं कि वो कैसे क्या क्या करता है और क्या क्या नहीं करता। उसके बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन निकली, और इसमें से भाई यार जो भी आधे मिनिस्टर मतलब कि आधे से आधे तो गवर्नमेंट के ही थे उसके काम में। और फिर बोलते हैं कि ये कीड़ा तो पक्का देश को अपने बर्थ प्लान को बर्बाद करके रख देगा, अपने बर्थ प्लान में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसको हटाना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद बोलते हैं इसको डायरेक्ट मार तो नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर ये हट गया तो फिर उसका एक नया आ जाएगा। फिर बोलते हैं कि क्या करें हम लोग। और फिर उसके बाद जो रहता है कि पहले हम लोग को ये सारे सबूत दिखाने पड़ेंगे। फिर उसके बाद सारे सबूत जाके दिखाते हैं, और मिस्सो भाई लीडर रहता है। और फिर बोलते हैं कि तुम लोग ने कैसे छुड़ाया। फिर बोलते हैं वो तो तरीका है, हम लोग इतने समय से काम कर रहे, तुम्हें हम लोग को पता नहीं रहेगा। फिर बोलते हैं ये तो है, चलो तुम लोग ने ये एक तो अच्छा तो काम तो किया। फिर बोलते हैं कि हम लोग हमेशा अच्छा ही काम करते हैं सर, आप मेरे साथ तारीफ़ नहीं देते हो। फिर बोलते हैं कि तुम लोग वैसा काम करोगे तो फिर तारीफ़ मिलेगी। फिर बोलते हैं सर और कितना अच्छा काम करे। फिर बोलते हैं और थोड़ा मेहनत करो तब जाके तुम लोग को अच्छा शाबाशी दूंगा। फिर बोलते हैं कि पार्टी दूंगा, पर तुम लोग जल्दी से अपना वो उसके सबको जेल में डालो। फिर उसका सबको जेल में डालते, जो भी कचरे वचरे थे भाई, जो भी आधे मतलब कि मवाली ववाली सब भाई, मतलब कि समझ सकते हो इतने सारे को जेल में रखने से भाई जो अपनी गवर्नमेंट का भाई यार जो भी वो था उसका भाई यार बहुत ज़्यादा पैसा कम हो जा रहा था, और बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही थी। पर अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था, क्योंकि बहुत सारे नए नए बच्चे एडमिशन लेके और उन लोग फटाक से बन भी जा रहे थे। और फिर उसके बाद जो रहता है कि बोलता है मिस्सो आखिरकार ये तो बन तो गए, अब मैं जा सकता हूँ अपने घर पे अर्थ पे। फिर बोलते हैं कि आप इतनी जल्दी जाओगे सर, थोड़ा यहाँ पे भी रहा करो हम लोग के साथ, हम लोग के भी साथ टाइम स्पेंड किया करो। फिर बोलते हैं अरे यार वहाँ पे एक है मुसीबत, अगर उसके साथ नहीं रहूँगा तो फिर वो बोलेगी कि मेरे साथ नहीं रहते हो, अपने दोस्तों के साथ ही रहते हो। फिर बोलते हैं हाँ ये भी है, तो फिर आप एक काम करो हम लोग को भी लेके चलो, भाभी से मिलवा दो, हम लोग भी काफ़ी टाइम से नहीं मिले हैं। इसी के साथ वीडियो एंड होती है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो।